नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। आदित्यपुर ओल्ड एम टाइप स्थित प्रवीण सेवा संस्थान द्वारा 10 दिनों से आयोजित नवरात्र दुर्गा पूजा और मेले का विजयदशमी के साथ समापन के साथ हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। प्रतिमा विसर्जन जुलूस में संस्थान के संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह, इनसाइड झारखंड न्यूज के डायरेक्टर अंकुर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रवीण सेवा संस्थान द्वारा बनाए गए भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल न सिर्फ कोल्हान बल्कि पूरे राज्य में लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना रहा। महालया के शुभ मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास द्वारा फीता काटकर पंडाल का उद्घाटन किया गया था। 10 दिनों तक यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पंडाल और पंडाल में विसर्जित मां दुर्गा की 4 प्रतिमाओं को देखने के लिए लोग ललायित रहे। आलम ये रहा कि विजयदशमी के दिन विसर्जन के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पंडाल की एक झलक पाने को आतुर दिखे। प्रवीण सेवा संस्थान पूजा कमेटी के सक्रिय सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन जुलूस निकालकर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। संपूर्ण विसर्जन जुलूस का देखरेख पूर्व विधायक सह प्रवीण सेवा संस्थान के संरक्षक अरविंद सिंह कर रहे थे। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के अंदर प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन कर दिया गया। इस दौरान जुलूस के साथ ढोल नगाड़ों की आवाज पर युवकों व यहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी जमकर डांस किया। भजनों से सजे गीत व संगीत का भी युवकों ने खूब आनंद उठाया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखों की आवाज व आसमान में उड़ती लड़ियों ने तो मौसम का मिजाज ही बदल दिया था। पटाखों की लड़ियों व फुलझड़ियों ने जुलूस में शामिल लोगों को उल्लास व उमंगों से सराबोर कर दिया। प्रतिमा विसर्जन के इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। इधर बिष्णुपुर थाना अंतर्गत बेली बोधनवाला घाट पर विसर्जन के दौरान उस वक्त भगदड़ मच गई जब कीतड़ी से विसर्जन के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर आ रहे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग ट्रक के चपेट में आकर घायल हो गए। घायलों को टीएमएस में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विजयदशमी पर शहर के सभी प्रमुख घाटों में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जा रही थी। इसी दौरान बेली बोधनवाला घाट में विसर्जन के लिए मां की प्रतिमा लेकर जा रहा एक ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे ट्रक आगे चल रहे लोगों को धक्का मारते हुए नदी में जा घुसा। वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने तुरंत ही घायलों को उठाकर अस्पताल भिजवाया। वहीं ट्रक को क्रेन के माध्यम से नदी से बाहर निकाला गया। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल बेली बोधनवाला घाट में विसर्जन के दौरान घायल हुए लोगों का कुशल क्षेम जानने टीएमएच पहुंचे। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के टीएमएच प्रबंधन को निर्देश दिए। सभी घायल कीतड़ी पूजा समिति के हैं। सभी घायल जिला पश्चिमी मिदनापुर के रहने वाले हैं, जबकि मृतकों में एक की पहचान वीरेंद्र शर्मा के रूप में की गई है, दूसरा अज्ञात है। बेली बोधन घाट पर जो आज प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जो एक गाड़ी जो थी उसका कोई तकनीकी कारण से वो थोड़ा सा स्किड कर गया और उसी समय जो है कुछ लोगों को चोट लगी है और उसमें अभी 2 लोग क्रिटिकल हैं और 2 लोग आउट ऑफ डेंजर हैं।
वो डॉक्टर सारे देख रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। तो गाड़ी क्यों अचानक वो स्किड करके पीछे आ गई, तो उसको हम लोगों ने DTO और वहाँ के जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं और हम लोग जो एक व्यक्ति है जो उसमें ब्रॉड डेथ है, तो सभी परिवार लोगों को हम लोगों ने सूचना दे दिया है ताकि वो लोग उनको भी जानकारी रहे। लेकिन यहाँ TMH में चारों लोगों का जो अन्य 4 लोग जो हैं उसमें से जो क्रिटिकल भी है, तो उन सभी लोगों को जो है यहाँ से इलाज चल रहा है। वहीं चक्रधरपुर के पुराने बस्ती में आदि दुर्गा पूजा समिति में मूर्ति विसर्जन की पौराणिक परंपरा आज भी कायम है। भक्तों ने वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए सैकड़ों जलते मशालों के साथ आदि शक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधों पर बैठाकर शहर की परिक्रमा करते हुए विसर्जन किया। सिंहभूम में मां दुर्गा की आराधना और पूजा का इतिहास सदियों पुराना है। सबसे आकर्षक और ऐतिहासिक चक्रधरपुर की पुरानी बस्ती की श्री श्री आदि पूजा समिति की मूर्ति विसर्जन की परंपरा है। ये करीबन 5 टन की प्रतिमा सैकड़ों भक्त द्वारा कंधों में ढोकर विसर्जित की जाती है। प्रतिमा की ऊंचाई तकरीबन 10 से 12 फीट रहती है। आदि दुर्गा पूजा समिति का विसर्जन जुलूस अपने आप में अनोखा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज के हजारों लोग विजयदशमी में पहुंचते हैं। जय दुर्गे के नारों के साथ भक्तों ने इस बार भी कंधे पर बैठाकर मां आदि शक्ति की प्रतिमा का विसर्जन किया। ये विसर्जन लोगों के लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र होता है। वहीं मशाल जुलूस महाशक्तिमयी मां दुर्गा का प्रतीक है। ये परंपरा आज भी अनवरत जारी है। इसमें लोग प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी देखते हैं। औपचारिक रूप से सन 1912 में नगर की जनता को इस पूजा के आयोजन का कार्यभार सौंपा गया था, जहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना राजघराने के स्थापना के लगभग 800 साल पहले से ही हो रही है। यहाँ आदि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। चक्रधरपुर के डोंगवा पोशी में भी धूमधाम के साथ विजयदशमी का पावन पर्व मनाया गया। इस दौरान विवाहित महिलाओं ने माता आदि शक्ति को सिंदूर दान करके श्रद्धापूर्वक विदाई दी, इस उम्मीद पर कि वे अगले वर्ष में दोबारा माता के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद माता आदि शक्ति को वाहन पर विराजमान कर पूरे नाच गाना, ढोल नगाड़ों और खूबसूरत झांकियों के साथ उनका विसर्जन किया गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरु में स्थित सेल्की मैगा हतुबुरु मैदान में रावण का पुतला दहन के साथ धूमधाम से दशहरा का त्यौहार मनाया गया। रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सेल मेगा हतुबुरु के CGM RP सेल्बम एवं महिला समिति की अध्यक्षा स्टेला सेल्बम मौजूद थे। मुख्य अतिथियों ने तीर मारकर रावण के पुतले में पटाखे फुलझड़ी से आग लगाई। देखते ही देखते रावण के पुतले में असंख्य पटाखे रॉकेट फुलझड़ी से फटने लगे। देर रात तक रावण का पुतला दहन का रोमांच बना रहा। एक से बढ़कर एक पटाखे छोड़े गए। इस आतिशबाजी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मौसम ने भी खूब साथ दिया। लगभग 15,000 से अधिक लोगों की भीड़ रावण दहन देखने के लिए उमड़ी थी। भीड़ ऐसी थी कि मैदान व आसपास के क्षेत्रों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रावण दहन कार्यक्रम में लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए।
लगभग 50 फीट ऊंचे रावण का निर्माण मेघातुबुरु के सेल कर्मियों व ठेका मजदूरों ने मिलकर किया था। इसमें उड़ीसा से आए आतिशबाजी कलाकारों द्वारा आतिशबाजी की गई। सीआईएसएफ एवं किरीबुरु की पुलिस ने मुस्तैदी से भीड़ को अनियंत्रित किया। सीआईएसएफ एवं किरीबुरु की पुलिस ने मुस्तैदी से भीड़ को नियंत्रित किया। रावण दहन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पूजा कमेटी ने सभी का आभार जताया। वहीं सरायकेला खरसवाल जिला के ईजागढ़ प्रखंड क्षेत्र में कुल 36 दुर्गा प्रतिमाओं में स्थापित 9 पत्रिका व कलश का विसर्जन जमीन पर लूट कर व सिंदूर खेलाकर नमाखों से किया गया। डुमरा, सीतू, पीली, टीका, रीचागढ़, आदाडी, लाबा सहित तमाम दुर्गा पंडालों में 9 पत्रिका व कलश का विसर्जन मंगलवार को किया गया। 9 पत्रिका विसर्जन के लिए ले जाने के समय डोली के नीचे सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुषों ने जमीन पर लेटकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। डुमरा मांझी दुर्गा बाड़ी में आधा किलोमीटर तक जमीन पर लेटकर लोगों ने मां को भावभीनी विदाई दी। डोली ढोने वालों को लेटे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर ही चलकर पार होना पड़ा। वहीं महिलाओं ने महादशमी पूजा के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। महिला पुरुषों ने आबार ऐशो मां दुर्गा के जय घोष के साथ 9 पत्रिका व कलश को विदा किया। गांव के ही पवित्र नदी में उन्हें विसर्जित किया गया। वहीं ग्रामीण उज्जवल चक्रवर्ती ने बताया कि बंगला रिवाज के अनुसार दुर्गा बाड़ी में 9 पत्रिका व कलश का विसर्जन किया गया। उन्होंने कहा कि डोली में 9 पत्रिका को नदी ले जाने के समय जमीन पर श्रद्धालु ऐसे लेट गए कि उनके ऊपर ही चलकर डोला विसर्जित करने के लिए ले जाना पड़ा। मान्यता है कि डोला में मां को विसर्जन के समय लेटकर उसके ऊपर से डोली वाले के गुजरने से माता रानी की कृपा होती है और रोग से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां को विदा कर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। आज हमारे डुमरा गांव में विजयादशमी के पूजा के बाद माँ दुर्गा का 9 पत्रिका विसर्जन किया गया और हमारे गांव के जितना भी महिलाएं हैं सब ने सिंदूर खेला और 9 पत्रिका ले जाने के टाइम सब महिला ने ज़मीन पर लेटे और सब अपना सिंदूर खेले और 9 पत्रिका विसर्जन किया गया। दूल्हा को उन लोग को ऊपर ही पैदल चलकर पार करना पड़ा और दशमी पूजा के बाद माँ दुर्गा के 9 पत्रिका को नदी में जाकर विसर्जन। इधर मां दुर्गा की विदाई के दिन विजयदशमी को महिलाएं पंडालों एवं मंदिरों में मां दुर्गा के साथ सिंदूर खेलकर एवं माता को सिंदूर लगाकर उनकी विदाई की रस्म अदा करती है। खासकर बंगाली समुदाय की महिलाएं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। हालांकि आज के समय में विभिन्न समुदाय की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है। सिंदूर खेला के समय मां दुर्गा को महिलाएं पान व मिठाई देकर विदा करती है और उनका श्रृंगार करती है। साथ ही साथ सभी उपस्थित महिलाएं एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरकर अपने आप को सुहागिन के साथ पति की लंबी उम्र की कामना करती है। एक दूसरे के गालों में सिंदूर लगाकर खुशी का इजहार करते हुए महिलाएं नृत्य करती है। ये कहते हुए माता को विदा करती है कि खुशी खुशी इस साल पूजा संपन्न हुई माँ, अगले वर्ष फिर आना कहकर उन्हें आमंत्रित करती है। আমরা সবাই মিলে আনন্দ করছি, সবাই সিঁদুর দিয়া করছি। হ্যাঁ, আজ খুবই আনন্দের দিন। কিন্তু আরেকটা জিনিস যে মা আমাদেরকে ছেড়ে আবার শ্বশুর বাড়ি চলে গেলেন, এটাই বড় দুঃখ। আসছে বছর আবার আসছে বছর আবার হবে, আবার এই দিনটা আমরা সবাই আনন্দ। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गमरिया रेलवे स्टेशन रोड के पास विजयनगर में बंद पड़े मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए 10 लाख रुपए नगद समेत लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधकर्मी फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास स्थित विजयनगर निवासी गौतम चटर्जी अपने पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने अपने गांव पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला गए थे। इस बीच मौका देखकर बदमाशों ने बीती रात बंद पड़े घर में धावा बोला, दरवाजा काटकर घर के अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे नकदी समेत लाखों रुपए मूल्य के आभूषणों की चोरी की और चलते बने। इधर घटना की जानकारी किराएदारों ने उन्हें तत्काल दी। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुरुलिया अपने गाँव
गांव से वापस पहुंचा और आदित्यपुर थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि गौतम चटर्जी के पुत्र गोपीनाथ चटर्जी की जनवरी में शादी होने वाली है। उनका पुत्र पेंट व्यवसाय से जुड़ा है। पीड़ित परिवार के अनुसार घर की अलमारी में तकरीबन 10 लाख रुपए नकद थे। इसके अलावा तकरीबन 7 लाख के सोने व चांदी के आभूषण भी चोरों के हाथ लगे हैं। हम लोग एक्चुअल पर्व त्यौहार करने के लिए गांव गया हुआ था, घर में कोई था नहीं, तो दरवाज़ा काट के वो अपना अंदर घुसा चोर। भोर भोर में हम लोग को फ़ोन किया तो हम लोग आके अटेंड किया। रात को चोरी हुआ, चोरी हुआ कैश 10.5 लाख और कुछ जेवर चोरी हुआ। जेवर का लगभग 9 से 10 लाख रुपया जेवर का। वहीं पश्चिमी सिंहभूम का चक्रधरपुर सोनवा सड़क मार्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू बस ने 2 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार पति पत्नी व पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद चालक बस समेत मौके से फरार हो गया। घटना चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के चक्रधरपुर सोनवा मुख्य सड़क मार्ग के बूढ़ी घोड़ा के पास सुबह तकरीबन 10:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि चाईबासा से गोइलकेरा के बीच चलने वाली बस सोनवा से होते हुए चक्रधरपुर की ओर तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान बूढ़ी घोड़ा के पास बेकाबू बस ने विपरीत दिशा चक्रधरपुर से सोनवा की ओर जा रही 2 मोटरसाइकिलों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। बस के भीषण टक्कर से दोनों मोटरसाइकिलों में सवार 5 लोग कई फीट ऊपर फेंकाकर सड़क पर गिरे, जिससे सभी को गंभीर चोट आई। घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से भागने में सफल हो गया। वहीं एक मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों में से एक ने तड़पते हुए घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल में सवार पत्नी बसंती मुदी, पति मंगल मुदी और पुत्र सुशील मुदी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। अस्पताल में एक मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों में से एक बेशागु बांकीरा को डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल बुकलू बांकीरा की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों केरा पंचायत के महुल बराई गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और घाटशिला के मुसाबनी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ नवरात्र का समापन हो गया। लोगों ने 10 दिनों तक चलने वाले इस पूजा त्योहार का जमकर लुत्फ उठाया और उत्साह के साथ उत्सव मनाया। महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। इस मौके पर मुसाबनी 2 नंबर गोरखा एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को विजयदशमी पर महिलाओं ने देवी दुर्गा को सिंदूर अर्पण कर विदाई दी। इसको लेकर दोपहर से ही पूजा पंडाल में सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी। कतारबद्ध होकर महिला श्रद्धालुओं ने पान के पत्ते और पूजा की सामग्री से मां की पूजा अर्चना की और मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही देवी मां को अगले साल फिर से आने का नारा भी लगाया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागिन रहने की कामना की। ऐसी मान्यता है कि लंबा सिंदूर लगाने से पति के दीर्घायु की कामना पूरी होती है। रस्म में सभी महिलाओं ने एक दूसरे की गालों पर सिंदूर लगाया। इसके बाद ही विसर्जन के लिए मां का जुलूस निकाला गया, जिसमें युवाओं ने नृत्य कर मां दुर्गा को विदाई दी। विसर्जन जुलूस को देखने काफी संख्या में श्रद्धालु अपने घर से बाहर निकलकर रोड के किनारे खड़े हुए और माता को भावभीनी विदाई दी। 79 वर्ष है और हम जितने भी गोरखा एसोसिएशन मेंबर हैं अपने पूरे जोर से ये किए हैं कि हमारा पूजा जितना भी हो सके उतनी अच्छी तरीके से जाए। और हमने हमारा ये मकसद था कि हमारा गोरखा एसोसिएशन कमेटी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोरदार पूजा करे। और हमने अपने पूजा कमेटी में बहुत सारे जो नियम पालन थे, जो हमारा ऑर्डर था डीसी ऑफिस से, उन नियम पालनों का पूरे तरीक़ा से विशेष ध्यान देकर उस सभी नियम पालनों का आदर किए हैं। और आज हमारा विजयदशमी का जो जुलूस है उसमें भी हमने पूरी सुरक्षा और जितने भी तमाम गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की कोशिश की है। और हम चाहेंगे हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा विजयदशमी जुलूस जो है अच्छे तरीक़े से निकले और इसी तरह
माता रानी की कृपा रहा तो हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी और जोरदार पूजा करें। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।